Welcome to my class, student. It's class 8 English. It so happened we are in chapter 5, that is Princess September, and this is session 2. इस कहानी में सेशन 1 में हमने क्या देखा? प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो 9 बहनें हैं और उनके पिता ने जो राजा है, सियाम के राजा हैं, उन्होंने अपने बर्थडे में सारी बेटियों को पैरेट दिया गोल्डन केज में. पैरेट्स बोलना सीख गए क्योंकि सारी राजकुमारियां दिन भर में 1 घंटे अपने पैरेट को बोलना सिखाती थी. परंतु वो क्या बोलना सीख गए? गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली, यही 2 लाइन वो बोलना सीख गए. परंतु 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में रानी जो प्रिंसेस थी, राजकुमारियां थी और राजा सभी खुश थे कि सभी अपने अपने पेट के साथ खुश हैं. लेकिन एक दिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या देखा? उसका जो पैरेट है, उसका जो पेट है, वो मर चुका है. वो बहुत रोने लग गई, इतना रोई कि किसी के नहीं संभल रही थी. तो रानी ने क्या कहा? उन्होंने अपने दासियों को कहा कि प्रिंसेस को खाना मत दो, उन्हें ऐसे ही सुला दो. दासियों ने यही किया. प्रिंसेस रोते रोते बेड पर ही थी, सो गई. नींद भी नहीं आई उन्हें क्योंकि वो भूखी थी. अचानक उन्होंने देखा एक छोटा सा बर्ड वो हॉप करके आया उसके रूम में और उसने गाना गाना स्टार्ट किया. गाना क्या था? इट्स अबाउट किंग्स गार्डन, इट्स अबाउट द विलोज ट्री, शैडो ऑफ द विलोज ट्री दैट इज फॉलिंग इनटू द लेक. और कैसे गोल्ड फिश जो है वो शैडो ऑफ द विलो ट्रीज के भीतर बाहर कर रही थी. और वो इतना सुंदर गाना था कि वो जो राजकुमारी थी वो अपना रोना भूल गई. वो ये भी भूल गई कि उन्होंने खाना नहीं खाया था. तो चलिए देखते हैं इस सेशन में, इस पार्ट ऑफ द स्टोरी में क्या होता है. When she awoke next day, the little bird was still there. दूसरे दिन सुबह भी छोटा सा पक्षी वहीं पर था. And as she opened her eyes, he said, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने कहा, Good morning. The maids of honors brought in her breakfast. सारी दासियां जल्दी से नाश्ता लेकर आई क्योंकि रात को प्रिंसेस ने खाना नहीं खाया था. And he ate rice out of her hand. और जो छोटा सा पक्षी था, उसने राजकुमारी के हाथों से राइस लिया. And he had his bath in a saucer. और राजकुमारी का जो सॉसर था, कप एंड सॉसर के अंदर वो नहाया भी. took her bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. और वो इतने सुंदर से फिर से गाना उसने स्टार्ट किया कि सारी दासियां सरप्राइज हो गई, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई. For they had never heard anything like that. इसके पहले उन्होंने इतना सुंदर कुछ भी नहीं सुना था. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. आपके पास आपकी कोई एक चीज हो जो बहुत ही यूनिक हो, एक्सीलेंट हो, तो आप गर्व महसूस करेंगे. तो यहाँ प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास भी अब ऐसी एक चीज आ गई, वो छोटा सा पक्षी जो कि अब उसका पेट है. तो वो बहुत प्राउड फील कर रही थी और बहुत खुश थी. Now I want to show you to my 8 sisters. बोले चलो मैं तुम्हें अपने 8 बहनों से मिलाती हूँ. 8 sisters. Said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a purse and the little bird flew down and sat on it. तो ऐसा करके चलो तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलाती हूँ. उसने अपने राइट हैंड के फर्स्ट जो उसका फिंगर था उसको ऐसे किया और जो पक्षी था वो आके उसके फिंगर पर बैठ गया. तो इट सर्व्ड एज ए पर्स. ऐसा लगा वो उस उंगली ने एक टहनी का रूप लिया और वो जो पक्षी था उसके ऊपर बैठ गया. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes. और फिर अपनी दासियों के साथ जो राजकुमारी थी, वो पक्षी को लेकर पूरे महल में अपने बहनों को बुलाती गई, दिखाने के लिए कि अब उनका पेट कौन है. And for each of them, the little bird sang a different song. उनकी राजकुमारी के 8 बहनों के लिए उस बर्ड ने 8 डिफरेंट मीन्स अलग गीत गाए.
But the parrots could only say, God save the king and pretty Polly. लेकिन जो पैरट थे वो सिर्फ 2 ही सेंटेंस जानते थे, भले ही 7 लैंग्वेज में जानते थे, तो उन्होंने वही 2 सेंटेंसेस बोले. At last she showed the little bird to the king and the queen. लास्ट में क्या हुआ, बहनों को उसने दिखाया. फिर राजकुमारी अपने पेरेंट्स के पास गई, राजा एंड रानी के पास. They were surprised and delighted. उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो बहुत ही खुश हुए. यहाँ देखो, ये राजा और वो रानी, ये प्रिंसेस सितंबर, उनकी उंगली पर बैठा हुआ बर्ड, और दोनों कितने खुश हैं. They are so happy. Perch means place where a bird sits or rests, and I dare say, I agree, I accept. मैंने I dare say means मैं ये सहमत हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. रानी ने कहा, मुझे पता था कि मैं सही हूँ जो मैंने तुम्हें बिना खाना खिलाए रात को सोने के लिए भेजा. This bird sings much better than the parrot, said the king. और राजा ने क्या कहा, अरे ये पक्षी तो बहुत अच्छा गाना गाता है, much better than the parrots. I should have thought you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. तो रानी ने क्या कहा, रानी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम अब टायर्ड हो गए हो. राजा से कह रही है रानी कि ऐसा लगता है कि तुम अब टायर्ड हो गए हो ये सुनकर कि गॉड सेव द किंग. क्योंकि ये जो बातें हैं पेरेंट्स कह रहे हैं, साथ ही साथ काउंसलर्स भी कहते हैं, मंत्री भी यही कहते हैं, राजकुमारियां भी यही कहती है, हमेशा लोग प्रजा भी यही कहती है, गॉड सेव द किंग. I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too. मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने पेरेंट्स को यही लाइन क्यों सिखाई. I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too. क्योंकि यही सारी बातें गॉड सेव द किंग राजा सुनकर बहुत ही बोर हो चुका था. The sentiment is admirable, said the king. ठीक है, मैं ये लाइन सुन के बोर हो चुका हूँ, लेकिन इसके पीछे जो सेंटिमेंट है, लोगों की जो कामनाएं हैं, वो एडमायरेबल है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ. एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट. और मुझे कोई मुश्किल नहीं है चाहे मैं 1000 बार इसे सुनूं. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पेरेंट्स से प्रिटी पॉली. तो गॉड सेव द किंग तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जब प्रिटी पॉली जो ये सारे पेरेंट्स दिन भर करते रहते, आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ इट, और मैं बिल्कुल ये सुनना नहीं चाहता. दे सेड इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस. अब जो बेटियां थी, राजकुमारियां थी, उनको बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उनके पेरेंट्स के बारे में बात हो रही थी. तो व्हाट डिड दे से? Okay, they say it in 7 different languages. 7 डिफरेंट भाषाओं में ये बोलते हैं ये बातें. I dare say they do, but हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, वो 7 डिफरेंट भाषाओं में बोलते हैं, said the king. But it reminds me too much of my counselors. लेकिन वो जो बोलते हैं ना प्रिटी पॉली और गॉड सेव द किंग, तो मुझे मेरे काउंसलर्स याद आते हैं, मेरे मंत्री याद आते हैं. They say the same thing in 7 different ways. वो जो पैरेट्स हैं वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, और जो काउंसलर है ये 7 डिफरेंट तरीके से बोलते हैं. एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से. और किसी भी तरीके से बोले वो इसको मीन नहीं करते हैं. दे डोंट मीन इट. द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस. अब तो राजकुमारियों को बड़ा गुस्सा आया अपने पापा पे. एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड. और जो पैरट्स थे वो भी बड़े सैड हो गए. ग्लम मीन्स सैड, वेक्स्ड मीन्स एंग्री. दे वर वेरी एंग्री. But Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. लेकिन इन सभी उदास बहनों में सबसे खुश कौन था? प्रिंसेस सितंबर. वो पूरे महल में हर एक कमरे में दौड़ रही थी, गा रही थी लाइक अ लार्क. और वो जो पक्षी था वो फ्लाई कर रहा था उसके राउंड एंड राउंड, और वो एक नाइटिंगेल की तरह वो भी गीत गा रहे थे. तो इस तरह से दो जो लोग थे, द पेट एंड प्रिंसेस सितंबर,
पक्षी और प्रिंसेस सेप्टेम्बर, दे वर वेरी हैप्पी। सी कैसे इसको, इस मूवमेंट को किस तरह से लिखा हुआ है। Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. So here you are saying, but Princess September was the only happy girl, a happy daughter of the king, and she ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. वो nightingale की तरह वो भी गीत गा रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। Vexed means distressed, worried, glum means sad, put their heads together means discussed amongst themselves to take a decision. अभी देखते हैं क्या होता है। Things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together. काफी दिनों तक ये चलता रहा। जो पैरट्स हैं वो 2 सेंटेंसेस बोलते रहे और जो बर्ड है वो नए नए गाने गाता रहा। तो सारी की सारी जो 8 राजकुमारियां थी उन्होंने आपस में मिलकर कुछ सोचा। They went to September and sat down in a circle round her. वो गई अपनी बहन के पास, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास, और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गई। My poor September, मेरी बेचारी सेप्टेम्बर, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. मुझे हमें बड़ा दुख है कि तुम्हारा वो जो सुंदर सा पैरट वो नहीं रहा, वो मर चुका है। It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक है ना कि ये ऐसा हमारे जैसा कोई भी पेट नहीं है तुम्हारे पास। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो हम सब बहनों ने सोचा है हम अपने पॉकेट मनी को जमा करेंगे और आपके लिए बहुत सुंदर एक ग्रीन एंड येलो पैरेट खरीद के लाकर देंगे। Thank you for nothing, said September. सेप्टेम्बर ने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। I have a pet bird which sings the most charming songs to me. मेरे पास पेट बर्ड है जो कि बहुत सुंदर गाने गाता है। And I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. और मुझे पता नहीं वो ग्रीन एंड येलो पैरेट जो आप मुझे खरीद के दोगे मैं उसके साथ क्या करूंगी। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. तो राजकुमारियों ने क्या कहा, बहनों ने, कि ये बड़ा ही एब्सर्ड है, ये बड़ा ही अजीब सा है कि तुम अपने उस बर्ड को एक पेट की तरह बोल रही हो जो अपनी मर्जी से कभी भी आता जाता है तुम्हारे पास। They looked round the room and raised their eyebrows. और उन्होंने चारों तरफ देखा, उस समय शायद बर्ड नहीं था, तो उन्होंने ऐसे अपने भौएं तान कर बोली। पेट कौन होता है? जो हर समय 24 घंटे आपके साथ रहे। लेकिन वो बर्ड जो है वो तो अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है, तो वो पेट कैसे हो गया? Do you mind asking where your bird is now? क्या तुम हमें बताना पसंद करोगी अभी आपका वो बर्ड कहाँ है? They said, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. वो अपने ससुराल गया है अपने फादर इन लॉ से मिलने। And what makes you think he will come back? asked the princesses. तो सारी राजकुमारियां कहती हैं, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वो वापस तुम्हारे पास आएगा? He always does come back, said September. वो हमेशा ही वापस आता है, सेप्टेम्बर ने कहा। Well, my dear, said the 8 princes, if you will take our advice, you won't run any risk like that. तो बहनों ने क्या कहा कि देखो ठीक है वो आ जाता है लेकिन रिस्क है इसमें, कभी वो ना आए, तो ऐसा करो, हम एक एडवाइस देना चाहते हैं, अगर तुम लेना पसंद करो तो तुम ये रिस्क से बच जाओगी। If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky, pop him into the cage and keep him there. रानियों राजकुमारियों ने क्या कहा कि अगर वो आ जाता है जैसा कि तुम कह रही हो तो यू विल बी लकी, लेकिन जैसे ही वो आए उसको तुम पिंजड़े में डाल दो। That's the only way you can be sure of him. अब जैसे तुम पिंजरे में डाल दोगी तो तुम निश्चिंत हो जाओगी, ये कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। But I like to have him fly about the room.
मैं क्यों इसको पिंजरे में डालूं, मुझे अच्छा लगता है, पूरे घर में घूमता है। said the young princess September. Safety first, said her sisters ominously. सारे जन एक साथ बोले, देखो सेफ्टी फर्स्ट, पहले तुम सुरक्षित करो कि वो तुम्हारे पास ही रहे। They got up and walked out of the room. और ऐसा कह के वो चली गई। Shaking their heads and they left September very uneasy. वो अपना तो सिर हिलाते हिलाते चली गई और यहाँ प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ही अनईजी फील करने लगी, बहुत ही बेचैन होने लग गई। So what have we learned today? We have learned about that little pet bird and Princess September. सारी राजकुमारियों ने क्या कहा, उन्होंने एक ट्रिक किया और प्रिंसेस सेप्टेम्बर के मन के अंदर एक शक डाल दिया कि वो बर्ड पेट तभी होगा जब वो केज के अंदर रहेगा, नहीं तो रिस्क है कि वो कभी वापस आए या ना आए। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न व्हाट विल हैपन टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड द pet bird. Till then, enjoy the story, say the story to your friends and wait for me in the next class. I will be here with the next part of the story. Thank you.